हालिया एक अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने डिसीजन लिए, उनको देखकर एक हैरानगी होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है, किस मोड़ की तरफ जा रही है और कहां पर जाकर थमेगी पाकिस्तान क्रिकेट। रिसेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 स्क्वाड अनाउंस किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए। तो वहां पर फकर जमान को ड्रॉप करके आपके बाबर आजम को स्क्वाड के अंदर इंक्लूड किया गया, जो कि बाबर आजम बिना किसी परफॉर्मेंस दिए स्क्वाड में वापस आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जी बाबर आजम को नहीं होना चाहिए था, बल्कि बाबर आजम को तो पहले ही ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। बाबर आजम हमारा एक बड़ा प्लेयर है, उसको वैसे भी स्क्वाड के अंदर पहले से ही होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये कि फकर जमान को ड्रॉप करने का मतलब क्या बनता है। एक मरतबा फिर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फकर जमान के साथ ज्यादती कर चुका है। फकर जमान को T20 टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अभी वो लगातार एक साल वो खेल सकता है T20 टीम से, और लंबा अरसा तक खेल सकता है, ओडीआई भी खेल सकता है। लेकिन T20 टीम से ड्रॉप करना, बाबर को लेकर आना, ये मुझे कहीं दिमाग से मुझे नहीं लगता कि जो डिसीजन ले रहा है वो अपने माइंड से ले रहा है। कि आकिब जावेद बैठा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इतना बड़ा माइंड सेट रखता है। माइक हैसन बैठा हुआ है, इतना बड़ा माइंड सेट रखता है, वो ये डिसीजन ले रहे हैं। बहुत हैरानगी होती है कि यार हमारी क्रिकेट किस तरफ को जा रही है। कभी कहते हैं कि जी हम यंगस्टर को मौका दे रहे हैं, तभी हम बाबर को ड्रॉप करके जा रहे हैं। फिर रिसेंट फकर को ड्रॉप करके बाबर को डालिए। देखो बाबर को तो वैसे भी स्क्वाड में मैं समझता हूं कि होना ही चाहिए था। बाबर को निकाला गया स्क्वाड से, क्यों निकाला गया? इस वजह से कि जी हम यंगस्टर को मौका देंगे। बाबर का स्ट्राइक रेट इतना नहीं है कि वो T20 क्रिकेट खेले। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला हमें बंदा चाहिए, तो हम बाबर को तभी ड्रॉप कर रहे हैं। तो अब दोबारा बाबर आजम को आपने स्क्वाड में डाल लिया। मैं अगेन ये कहूंगा कि बाबर को पहले भी होना चाहिए था, लेकिन फकर जमान को ड्रॉप करना यहां पर बनता ही नहीं था। फकर जमान आपको 3 साल और मजीद आराम से जबरदस्त तरीन T20 क्रिकेट खेलकर देगा। और ये जो मौजूदा T20 टीम है, इसमें अगर कोई इंपैक्टफुल प्लेयर है तो वो फकर जमान ही है। बाकी अगर आप देख लो तो साहिबजादा फरहान ऐसा बंदा है जो लगातार T20 में परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर दीगर लड़के देख लो, साइम अयूब, तो वो उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। हाँ, बॉलिंग से उसने परफॉर्मेंस जरूर दी है, भल्ले से नहीं दी। पूरा एशिया कप गुजरा, अगर आप जीरो देख ले साइम अयूब के तो बहुत ज्यादा है। शायद साइम अयूब को ड्रॉप करना ही था, फकर को स्क्वाड के अंदर जो बरकरार रखना चाहिए था। बस साइम अयूब को इस वजह से स्क्वाड में लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी बॉलिंग से अच्छी बॉलिंग करके आया दुबई की कंडीशन के ऊपर। लेकिन यहां पर फकर जमान का ड्रॉप होना बिल्कुल भी नहीं बनता था। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है। ना बिना सोचे बिना कुछ किए डिसीजन आया था और सामने प्रेस रिलीज जारी कर दी थी, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। अगर मतलब पूछ भी लिया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो कुछ बताया नहीं जाता, या फिर बताया भी जाए तो कुछ अलग सी कहानी जो वो सुनाई जाती है। ये मैं आपको बता दूं, अलग सी कहानी हमें देखने को मिलती है भाई साहब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त अगर देखा जाए जो नाम क्रिकेट को संभाल रहे, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो सिलेक्टर्स हो, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चीज जली हुई है कि जी एक को ड्रॉप कर दें, दूसरे को ले आए, तीसरे को ड्रॉप कर दें, चाहे स्क्वाड जैसा भी बने, उनको फिक्र नहीं है। अब जो हमारा रिसेंट T20 स्क्वाड है उससे मोहम्मद हारिस को भी ड्रॉप किया गया, जो कि शायद मैं समझता हूं कि नहीं बनता था। हारिस को आप मजीद आगे लेकर जाते। उस्मान खान को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो वो स्क्वाड के अंदर इंक्लूड किया गया, मुझे ये समझ नहीं आ रही। उस्मान खान का बनता था? नहीं बनता था। हारिस ही सही जा रहा था। ऐसे तो हारिस को आपने इसलिए ड्रॉप कर दिया कि जी वो स्पिन कंडीशन के ऊपर खेल नहीं पाता, हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो उस्मान खान वहां खेल लेगा। लेकिन बात यह कि जब आप मोहम्मद हारिस को लेकर चल रहे हैं, साथ में साइम अयूब को लेकर चल रहे थे, साइम अयूब भी कोई बैटिंग नहीं कर पा रहा था, वो भी फेल हो जाता था स्पिन ट्रैक के ऊपर, तो हारिस को भी आप अपने साथ लेकर चलते। जब आपने यंग टीम पिछले दिनों कही थी कि हमारी यंग टीम है, हम इसी टीम को लेकर जाएंगे T20 वर्ल्ड कप तक, तो अभी चेंजिंग बनती भी नहीं थी इस T20 टीम के अंदर, आप इसको लेकर जाते। मान सिवा एक तब्दीली जरूर बनती थी, वो थी बाबर आजम की, कि आप बाबर आजम को जो वो स्क्वाड के अंदर बरकरार ही रखें, T20 वर्ल्ड कप तक आगे भी बाबर को लेकर जाए। और एशिया कप गुजरा, वहां पर भी बाबर को होना चाहिए था। मैं अब भी यही बात करता था, बाबर को होना चाहिए था। लेकिन ऐसे डिसीजन भी ना लिए जाएं जिससे शायद मुझे लगता है कि हमारे क्रिकेटर्स खुद ही फेल हो। हारिस को ड्रॉप किया, उस्मान को आप लेकर आ गए। उस्मान खान की परफॉर्मेंस कहां पर है भाई? नजर ही नहीं आ रही। उस्मान खान को अगर आप लीग्स में खिला लें तो वहां पर उसकी परफॉर्मेंस होती है, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिला लें तो वहां पर उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती। चलो ये फैसला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किसी ना किसी तरीके से गुजर ही जाएगा, सीरीज गुजर जाएगी। लेकिन आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप तक आप ऐसे ही जाएंगे कि अगली सीरीज में आप उस्मान खान को बिठाकर फिर किसी और को मौका दे देंगे? ऐसे तो नहीं चलेगा। आपको एक ही स्क्वाड रखना है T20 वर्ल्ड कप तक भाई, आपको उसी से ही सीरीजें खेलनी है, आपको वही 11 तैयार करनी है। अगर आप ऐसे ही चलते गए कि जी इसको बिठा दिया एक सीरीज में, उसको लेकर आ जाए, फिर उसको निकाल दिया, तीसरे को लेकर आ गए, हारिस को लेकर आ गए, फिर उस्मान को निकाल दिया, उस्मान को लेकर आ गए, हारिस को निकाल दिया, बाबर को बाहर कर दिया, फकर को लिया, ऐसे आपकी T20 क्रिकेट कभी भी सेट नहीं होगी। आपको एक ही स्क्वाड के साथ जाना पड़ेगा।
सिर्फ इक्का दुक्की तब्दीलियां आप हर सीरीज में कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका T20 वर्ल्ड कप आपके हाथ में आएगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी क्रिकेट कभी भी आगे नहीं जा सकती। T20 क्रिकेट जो इस वक्त तेज चल रही है, हम कभी भी नहीं खेल सकते। जिस तरीके से हम बार बार तब्दीलियां कर देते हैं, हमारी सोच कुछ और है कि जी हम तब्दीलियां ही करते जाएं और शायद हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप तब्दीलियां करते जाएंगे और क्रिकेट बेहतर होती जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब स्कोर का अनाउंस हो चुका है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। रात गए दिन गए कोई भी अनाउंसमेंट हो सकती है और वो सोच में भी नहीं होगी कि ये अनाउंसमेंट कैसे हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाई कर देता है, चाहे आप कुछ भी कहें। जो सिलेक्टर बैठे हुए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं और कुछ प्रेस रिलीज में लिख कर ही भिजवा सकते हैं कि हम इसको निकाल रहे हैं, इसको लेकर आ रहे हैं। वो उनकी मर्जी होती है। बाकी दूसरी तरफ भाई साहब मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस भेजा था। नोटिस इस बात का भेजा था कि भाई साहब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ फैसलों के ऊपर तनकीद की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें नोटिस भेजा जिसमें लिखा गया था कि जी अली तरीन तो ये बोलते हुए नजर आएंगे जी मुझे धमकी दी गई है कि जी अगर जवाब ना दिया, माफी ना मांगी, अवामी माफी ना मांगी तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे और फ्रेंचाइज खोने का भी खर्चा है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि यार पहले हम पीएसएल को अगर देखें तो आप 2 टीमें ला रहे थे, अभी तक उसकी आगे बात नहीं हुई और आप एक फ्रेंचाइज को बंद करने जा रहे हैं जिसमें आपने लीगल नोटिस भेजा। वो तो फिर अली तरीन ने फाड़ दी। लेकिन अभी फ्रेंचाइज ने एक प्रेस रिलीज कह सकते हैं कि जारी की है, आई थिंक उसमें लिखा गया है कि जी अली तरीन ने जो बयान दिए वो पीएसएल के मफाद में थे, कोई गलत नहीं थे। हालांकि अली तरीन के जो बयान आते थे ट्विटर के ऊपर तो वो हमें ठीक ही लगते थे, इतने कुछ वो नहीं थे कि जिसको देखा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डाउन पर आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा तनकीद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तो वो कुछ देख कर ही कर रहा होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज बर्दाश्त करनी चाहिए। अली तरीन ने रिसेंट नोटिस फाड़ दिया वीडियो के अंदर, क्या रह गया पीछे? कुछ भी नहीं रह गया। मुल्तान सुल्तान महंगी फ्रेंचाइज है पीएसएल की जो अली तरीन ऑन करके जा रहे हैं। और बाकी जहां तक बात है तो आप 2 टीमें और भी लाना चाह रहे थे, अभी तक वो भी नहीं लाया और उल्टा आप एक फ्रेंचाइज के मालिक को भाई साहब कह रहे हैं कि जी आपने माफी मांगनी है, हमें माफी मांगनी है। ये कौन सा रूल है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद किसी एक क्लर्क ने नोटिस भेज दिया अली तरीन को। क्लर्क और अली तरीन का क्या मुकाबला है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक क्लर्क आम मामूली सा अली तरीन के साथ क्या मुकाबला करेगा? कुछ कर सकता है भाई? एक इतना बड़ा मालिक मुल्तान सुल्तान का, महंगी फ्रेंचाइज, आप उससे उन सोशल मीडिया माफी मंगवाने का कह रहे हैं कि जी आप वीडियो बयान में माफी मांगे वरना आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आप आगे टीम नहीं खरीद सकेंगे। ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले ये नहीं होने चाहिए, ये बहुत चीजें गलत हैं। देखो अभी देखा जाए तो उसके कुछ बयान ठीक भी होते हैं। जहां पर 6 टीमों के साथ चल रहे हैं, अभी तक 2 टीमों को बोला गया, अभी तक आई नहीं। बस समझ लो कि पीएसएल धक्के के ऊपर चल रहा है। हकीकत बात है यार, कहां गई 2 टीमें? आनी थी ना, कहां नहीं आई भाई? अभी तक 2 टीमें नजर ही नहीं आ रही। तो बाय द वे मेरे को यही कहना है कि यहाँ पर अली तरीन ने अगर तनकीद की थी तो वो अब खुद भी ये बयान आया मुल्तान सुल्तान की तरफ से कि हम अली तरीन के जो बयान थे वो पीएसएल के मफाद के लिए होते थे। लेकिन ये कहना कि जी हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, हम आपसे मजीद पीएसएल में टीम नहीं खरीदने देंगे अगर आपने माफी ना मांगी ऑन सोशल मीडिया, तो अली तरीन ने तो नोटिस फाड़ दिया। भाई ऐसे ही होगा, एक मामूली सा क्लर्क जब किसी बड़े ओनर को भेजेगा भाई साहब नोटिस, तो उसने नोटिस तो फाड़ना ही है, जाहिर सी बात है। और ये पीसीबी की एक हिसाब से बेइज्जती हुई है कि अली तरीन ने उनका नोटिस फाड़ा।